भूमिका। कैलाश की नीरवता में और ब्रह्मांड की अथाह शांति के बीच एक ऐसा क्षण आया जहां सृष्टि के रचयिता और पालक अपने ही अस्तित्व को लेकर भ्रम में पड़ गए। अहंकार का जन्म। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे श्रेष्ठ कौन? विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, बिना मेरे सृष्टि टिक नहीं सकती। शब्द बढ़े, स्वर ऊंचे हुए और अहंकार ने ज्ञान पर पर्दा डाल दिया। अनंत अग्निस्तंभ का प्रकट होना। उसी क्षण आकाश से पृथ्वी तक एक प्रचंड अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखा न अंत, तेज इतना कि ब्रह्मा विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। परीक्षा की शर्त। उस दिव्य स्तंभ से वाणी आई, जो मेरे आदि या अंत को जान ले वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़े, विष्णु नीचे की ओर उतरे। विष्णु का प्रयास। विष्णु ने वराह रूप धारण किया, पाताल लोक पार कर गए, पर अंत नहीं मिला। थक कर बोले, ये अनंत है, मैं इसकी सीमा नहीं जान सका। स्वान का प्रयास। ब्रह्मा आकाश की ऊंचाइयों में गए, युग बीत गए, पर आदि नहीं मिला। अंततः दोनों लौट आए, रिक्त हाथों से और झुके हुए अहंकार के साथ। शिव का प्राकट्य। अग्निस्तंभ फटा और उसमें से महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा, कंठ में काल, नेत्रों में करुणा। ओम शिव का उपदेश। महादेव बोले, मैं आदि भी हूं और अनंत भी। जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वो सत्य से दूर हो जाता है। भक्ति में ही मुक्ति है, अहंकार में केवल अंधकार। ज्ञान की स्वीकृति। ब्रह्मा और विष्णु महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए। उनका भ्रम टूटा और सृष्टि में पुनः संतुलन लौटा। कीमती। इसीलिए कहा गया, शिव लिंग नहीं अनंत का प्रतीक है, शिव रूप नहीं तत्व है। जो शिव को जान ले वो स्वयं को जान लेता है। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अहंकार से मुक्त हुए, तब ब्रह्मांड में एक नया ज्ञान प्रकट हुआ। शिव को रूप में नहीं तत्व में समझने का ज्ञान। शिव का रहस्य। महादेव बोले, मेरा कोई अंत नहीं, मेरा कोई प्रारंभ नहीं। मैं न केवल देव हूं, मैं चेतना हूं। जो मुझे आकार में बांधता है वह मुझे नहीं जानता। लिंग का अर्थ। शिव बोले, लिंग कोई मूर्ति नहीं, वह चिन्ह है अनंत का। जिस प्रकार आकाश का कोई आकार नहीं, उसी प्रकार मैं भी निराकार हूं। ब्रह्मांड का प्रश्न। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, यदि आप निराकार हैं तो आपकी पूजा कैसे हो? शिव का उत्तर। महादेव मुस्कुराए, जहां भक्ति है वहीं मैं हूं। लिंग के माध्यम से मन स्थिर होता है और स्थिर मन में मैं स्वयं प्रकट होता हूं। लिंग पूजन की विधि। शिव बोले, जो जल अर्पित करता है वह अहंकार धोता है, जो पुष्प चढ़ाता है वह वासनाओं का त्याग करता है, जो मंत्र जपता है वह स्वयं से जुड़ता है। फल और प्रभाव। महादेव ने कहा, लिंग पूजन से न रोग रहता है न भय। जहां शिव है वहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। ब्रह्मा और विष्णु की स्वीकृति। ब्रह्मा बोले, आज मैंने रचना से ऊपर उठकर सत्य को जाना। विष्णु बोले, आज पालन से परे जाकर चेतना को पहचाना। शिव का वरदान। महादेव ने कहा, जो मुझे लिंग रूप में पूजेगा उसके जीवन में संतुलन रहेगा, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होगा। आध्यात्मिक निष्कर्ष। इसीलिए कहा गया, शिवलिंग पूजा नहीं ध्यान की अवस्था है। जहां मन स्थिर होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। भूमिका। शिव को जान लेने के बाद अब प्रश्न उठा, शिव तक पहुंचा कैसे जाए? क्योंकि ज्ञान बिना साधना के अहंकार बन जाता है। साधना का सत्य। महादेव बोले, जो केवल सुनता है वो भूल जाता है, जो साधना करता है वो स्वयं बन जाता है। शिव मार्ग देखने का नहीं, जीने का पथ है। भक्ति का स्वरूप। शिव ने कहा, भक्ति शब्दों से नहीं समर्पण से होती है। जहां अहंकार गलता है वहीं मैं प्रकट होता हूं। तपस्या का महत्व। देवताओं ने पूछा, हे नीलकंठ, तपस्या क्यों आवश्यक है? महादेव बोले, तप वो अग्नि है जो इच्छाओं को भस्म करती है। बिना तप के मन स्थिर नहीं होता। जल अर्पण का अर्थ। शिव बोले, लिंग पर चढ़ा जल केवल जल नहीं, वो जीवन का प्रवाह है जो रुकता नहीं। जो जल चढ़ाता है वो जीवन को स्वीकार करता है। पुष्प और बेलपत्र। महादेव ने कहा, पुष्प मन की कोमलता है, बेलपत्र त्रिगुणों से मुक्ति का संकेत है। रुद्राक्ष का रहस्य।
शिव बोले, रुद्राक्ष मेरे आंसू नहीं, मेरी चेतना है। जो इसे धारण करता है वो भय से मुक्त होता है। साधक का परिवर्तन। जो शिव पथ पर चलता है वो क्रोध छोड़ता है, वो लोभ त्यागता है, वो स्वयं से मिलता है। अंतिम उपदेश। महादेव बोले, मैं दूर नहीं हूँ, तुम जहाँ शांत हो वहीं मैं हूँ। निष्कर्ष। इसलिए कहा गया, शिव भक्ति नहीं, शिव स्थिति है। समापन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भूमिका। सृष्टि केवल रचना और पालन से नहीं चलती, उसके लिए न्याय और करुणा दोनों आवश्यक हैं, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहीं शिव उपस्थित होते हैं। कर्म का नियम। महादेव बोले, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म दंड नहीं, शिक्षा है। जो सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। भय और आश्रय। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, जब भय घेर ले तो क्या करें? शिव बोले, भय तब आता है जब हम स्वयं से भागते हैं। जो मेरा स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। अधर्म का प्रभाव। महादेव ने कहा, अधर्म सिर्फ दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जलाता है। जहां अधर्म बढ़ता है वहां सृष्टि डगमगाती है। शिव की करुणा। फिर भी शिव बोले, मैं दंड देने नहीं, जगाने आता हूं। जो पश्चाताप करता है वह मेरे निकट है। संतुलन की स्थापना। शिव की दृष्टि से असंतुलन शांत हुआ, सृष्टि स्थिर हुई और धर्म का पथ पुनः प्रकाशित हुआ। जीवन का संदेश। महादेव बोले, ना अच्छा सदा रहता है ना बुरा सदा। जो जागृत है वही शिव का प्रिय है। निष्कर्ष। इसीलिए कहा गया, शिव न्याय है पर उससे पहले करुणा है। समाप्त।